ओके, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग मैट्रिक्स में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में कुछ और मैट्रिक्स। कल हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़े थे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग बात किए थे आपका रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यानी पंक्ति आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह, या फिर आपका क्या था आगे नेक्स्ट आपका था आपका स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग आव्यूह, फिर आपका था रेक्टेंगुलर यानी आयताकार आव्यूह। उससे पहले हमने पढ़ा था आपका मैट्रिक्स क्या होता है, डिफिनीशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये सारी चीजें राइट। तो अब हम लोग क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आगे चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट हमारा जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आता है आपको नंबरिंग कर लीजिएगा। तो ये देखिएगा हमारा कल हमने पढ़ा था रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर के बाद हम लोग यहाँ पढ़ने चलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखिएगा डायगोनल मैट्रिक्स की अगर बात की जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं विकर्ण आव्यूह। क्या बोलते हैं? विकर्ण आव्यूह। अब ये देखिए अगर आपका विकर्ण आव्यूह है, अभी महाभारत वाला विकर्ण नहीं है राइट। ये देखिएगा आपका क्या है, विकर्ण आव्यूह। अब बात ये करते हैं विकर्ण आव्यूह होता क्या है, ठीक है। ऑल दोज स्क्वायर मैट्रिक्स in which all the elements except diagonal is zero is known as diagonal matrix। यानी वे स्क्वायर मैट्रिक्स जिनमें विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स यानी विकर्ण आव्यूह। तो आप लिख सकते हैं ऑल दोज मैट्रिक्स whose all elements except diagonal is zero is known as diagonal matrix। ऐसे सभी आव्यूह जिनमें विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विकर्ण आव्यूह बोलते हैं। ओके, एक हम लोग पहले स्क्वायर मैट्रिक्स बना करके देखते हैं कुछ प्रॉपर्टी, देन आफ्टर इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एक हमारा 3x3 का हम लोग मैट्रिक्स बना रहे हैं, A11, A12, A13 राइट। नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A22, आगे मुझे क्या होगा A23। नेक्स्ट बताइएगा A31, A32 और A33 राइट। अभी देखिएगा 3 रो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड 3 कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा 3x3। अगर आपका ये ऑर्डर 3x3 है इट मींस m इक्वल्स टू n। अगर m n दोनों इक्वल हो जाएगा यानी ये कैसा मैट्रिक्स होगा? वर्ग आव्यूह होगा। ये बात समझ आ गई। अब देखिए अगर ये आपका वर्ग आव्यूह है तो याद रखना कुछ इसमें चीजें अगर हम देखें तो ये देखिए डायगोनल बनेगा, इसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग डायगोनल। ये आपका क्या है? लीडिंग डायगोनल। इसका नेम हम यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं, लीडिंग डायगोनल, या इसको हम लोग बोलते हैं और प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल आर मेन डायगोनल, मेन डायगोनल ठीक है। और इसी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण, ये देखिए हमारा मुख्य विकर्ण हो गया है राइट। ये देखिए हमारा, अब मुख्य विकर्ण की आपसे प्रॉपर्टी पूछी जाए, यहाँ पे देखेंगे हमारा जो सफिक्स दोनों होते हैं इक्वल होते हैं, इट मींस i इक्वल्स टू j। तो फॉर डायगोनल i इक्वल्स टू क्या होता है? j होता है। किसके लिए? डायगोनल के लिए यानी विकर्ण के लिए। तो कभी भी अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स में जो हमारा लीडिंग डायगोनल होगा यानी मुख्य विकर्ण होगा उसमें i
जे क्या होंगे, इक्वल होंगे। आप लोग मेरे से ये पूछ सकते हैं इसमें एक और विकर्ण होगा, ये वाला देखिएगा, इसको अगर आप मिला देंगे तो एक दूसरा विकर्ण बनेगा, लेकिन ये हमारा लीडिंग डायगोनल नहीं है, ये सेकेंडरी डायगोनल है, यानी द्वितीयक विकर्ण है, प्राथमिक विकर्ण नहीं है। अगर ये आपका द्वितीयक विकर्ण है, इसका यहाँ पे यूजेज नहीं होता है। मैट्रिक्स में जब भी डायगोनल की बात की जाए तो हमेशा याद रखिएगा लीडिंग डायगोनल ही बोला जा रहा है, और लीडिंग डायगोनल में हमेशा I = J होता है। ओके, चलिए अब हम लोग एलिमेंट्स को देखते हैं जो लीडिंग डायगोनल के ऊपर है। अब देखिए लीडिंग डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट को देखें, यानी ये ट्रायंगल बना रहे हैं, देखिए ना ये क्या बन रहा है, आपका ट्रायंगल बन रहा है, ठीक। अगर ये आपका ट्रायंगल बन रहा है तो इसमें आप बताइए I और J में कोई रिलेशन देख रहे हैं क्या? I और J, यहाँ पे अगर आप संबंध देखेंगे तो I हमेशा J से छोटा है, I हमेशा क्या है, J से छोटा है। यहाँ आप देखो 1 3 से लेस है, 2 3 से लेस है, तो इसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, I is less than J, राइट। यानी लीडिंग डायगोनल मुख्य विकर्ण के ऊपर सभी अवयवों के लिए I का मान हमेशा J से कम होता है। अब मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव की अगर हम लोग बात करें, ये देखते हैं हमारा ये मुख्य विकर्ण के नीचे का अवयव हो गया, ये हमारा एक ट्रायंगल बना रहा है। अगर ये हमारा एक ट्रायंगल बना रहा है तो इस ट्रायंगल के 3 एलिमेंट्स हैं, या जो भी एलिमेंट्स होंगे, तो यहाँ पे देखिए I हमेशा J से ग्रेटर होगा, I J से ग्रेटर होगा, I J से ग्रेटर होगा। आपको पता है जो पहला सफिक्स होता है किसी एलिमेंट को लोग A I J से लिखते थे। I हमारा पंक्तियों की संख्या को प्रदर्शित करता था, और जो J होता है ये कॉलम की संख्या को प्रदर्शित करता है, ये तो आपको पता है ना। अभी देखिए A I J, I हमारा रो प्रदर्शित करता है, J हमारा कॉलम को प्रदर्शित करता है। यहाँ से बताओ रिलेशन क्या लिख सकते हैं, I is greater than J। ओके, अब मुझे इसको डिफाइन करना है, किसको, विकर्ण अवयव को। आपने लिख भी लिया है, विकर्ण अवयव क्या होता है, वे सभी वर्ग अवयव या ऐसे सभी वर्ग अवयव जिनमें विकर्ण के अतिरिक्त, विकर्ण मींस मुख्य विकर्ण हमेशा याद रखना, तो जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विकर्ण अवयव बोलते हैं। यानी अगर मुझे इसको शॉर्ट फॉर्म में यानी मैथमेटिकल फॉर्म में इस डिफिनीशन को लिखना है तो बताइए कैसे लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कोई मैट्रिक्स A है, A = क्या है, AIJ, यही है, एक हमारा कोई मैट्रिक्स है AIJ। अब इसका ऑर्डर सेम होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो कभी भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, अगर आपसे बोला जाए, ठीक है, ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, क्या बोला जाए, ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, इट मींस वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, यानी 2 + 2 ना बोल करके उसको 2 ही बोलेंगे तो भी चलेगा, राइट है। तो कभी भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो उसका ऑर्डर 3 × 3 बोले, अगर 3 × 3 है, या आप बोल सकते हैं ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, एक अवयव जिसका क्रम 3 है। अगर सिर्फ क्रम 3 बोला जाए, एक ही बार बोला जाए, यानी वो आपका क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। जैसे 4 × 4 है तो क्या बोल सकते हैं, ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4, एक अवयव जिसका क्रम 4 है, यानी वो कैसा होगा, अवयव वर्ग अवयव होगा। ओके, चलिए अब ये AIJ है, यहाँ पर देखिएगा AIJ = 0, कब, AIJ = 0 बताइएगा कब होगा, when I is not equals to when। अब आपको पता है ये 0 कब, आपको पता है डायगोनल के अलावा सभी एलिमेंट 0 होने चाहिए, यानी जब I का मान J से कम है तब भी सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, और I का मान J से ज्यादा है तब भी सभी एलिमेंट 0 होने चाहिए। यानी AIJ, राइट है, ये हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, कब, when I is not equals to J, जब I J के बराबर नहीं है। अगर I J के बराबर है तो हमारा डायगोनल ही बन जाएगा, यानी विकर्ण ही बन जाएगा, और जब I J के बराबर नहीं है तो AIJ क्या होना चाहिए,
0 होना चाहिए। इफ aij इक्वल्स टू 0 व्हेन यानी जब I इज नॉट इक्वल्स टू j, तो हमारा जो अवयव होगा क्या कहलाएगा, विकर्ण अवयव कहलाएगा। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। चलते हम लोग इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं, राइट। चलिए अगर हम एग्जांपल की बात करें, ये देखिए हमारा एक एग्जांपल्स है 2 0 0 5। ये देखिए हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग अवयव है, जिसका नाम कितना है 2। आप सिर्फ एक ही बात बोल सकते हैं 2 क्रॉस 2 बोले या सिर्फ 2 बोले। तो यानी ये आपका मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है, और ये मैट्रिक्स कैसा है, डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों, ये देखिए हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं, और इस डायगोनल के अलावा सभी एलिमेंट्स क्या है, 0 है। चलो एक दूसरा एग्जांपल देते हैं, इसका आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। एक दूसरा मैट्रिक्स हम लोग ले लेते हैं C। ये देखिए हमारा है K 0 0 0 4 0, यहाँ आप देखिएगा 0 0, ठीक है 5। अब ये देखिएगा हमारा कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। आप यहाँ पे कोई नंबर लिख लें, आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, राइट। यहाँ पे आप क्या काम करें, 6 राइट होगा, राइट। ये देखिए हमारा मैट्रिक्स हो गया जिसका ऑर्डर बोलो कितना है, 3 क्रॉस 3। इट मींस इसमें 3 रो है, 3 पंक्तियां हैं और 3 कॉलम है, यानी 3 स्तंभ हैं, राइट। इसमें भी देखिएगा ये हमारा लीडिंग डायगोनल, हमेशा डायगोनल जब भी बोला जाए तो बात किसकी हो रही होगी, लीडिंग डायगोनल की हो रही होगी, यानी मुख्य विकर्ण की हो रही है। ये देखिएगा लीडिंग डायगोनल है, और इस लीडिंग डायगोनल के क्या है, इसके अलावा सभी एलिमेंट्स क्या हैं, 0 हैं। अगर सभी एलिमेंट्स 0 हैं तो क्या कहलाएगा, ये डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, तो डायगोनल मैट्रिक्स आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट मैट्रिक्स की हम लोग बात करते हैं। अब जो हमारा अगला मैट्रिक्स है वो हमारा है स्केलर मैट्रिक्स, अदिश अवयव। कौन सा अवयव है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स मींस होता है अदिश अवयव, अदिश अवयव। अब बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स होता क्या है। देखिए आप लोग इसमें मत कंफ्यूज होइएगा, ये मैट्रिसेस और मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या है। मैट्रिक्स हमारा क्या है, सिंगुलर फॉर्म है, एक वचन है, और ये जो मैट्रिसेस है ये हमारा बहुवचन है, यानी प्लूरल फॉर्म है, राइट। तो ये देखिएगा अगर हमारा स्केलर मैट्रिक्स है तो स्केलर मैट्रिक्स एक्चुअली होता क्या है, ए डायगोनल एलिमेंट्स whose all diagonal elements are same is known as scalar matrix, right। यानी ऐसे सभी विकर्ण अवयव जिसमें विकर्ण के सभी अवयव समान हो परंतु 0 न हो, ऐसे अवयव को हम लोग क्या बोलते हैं, अदिश अवयव, राइट। इसका क्या मतलब होगा, यहां पे देखिएगा aij इज इक्वल्स टू, अगर ये aij है तो यहां पे देखिएगा इज इक्वल्स टू k। कब होना चाहिए, सभी सेम होना चाहिए। कौन सा एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट्स, राइट। यहां पे लिख दें वेयर i इक्वल्स टू j। आपका k क्या नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर k हमारा 0 हो गया तो नल मैट्रिक्स हो जाएगा, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स बचते हैं, बाकी सब 0 होते हैं। अगर डायगोनल भी 0 हो गया, बाकी सभी एलिमेंट्स भी 0 है तो 0 मैट्रिक्स हो जाएगा, राइट। यहां पे देखिएगा 0 कब, व्हेन i इज नॉट इक्वल्स टू j, जब i हमारा j के इक्वल नहीं है। देखो i इक्वल्स टू j है, हमेशा आपको पता है डायगोनल में ही i इक्वल्स टू j आएगा। अगर i इक्वल्स टू j आएगा तो aij हमेशा k ही देगा। अब k कोई भी स्केलर हो सकता है, कोई भी अदिश राशि हो सकती है, लेकिन 0 के अलावा, ठीक। एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ठीक। तो देखते हैं, ये हमारा एक एग्जांपल कोई ले लेते हैं। ये मान लेते हैं हमारा है 2 0 0 0 4
0 0 0। अब ये देखते हैं, ये हमारा कैसा मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स है, राइट? क्यों? क्योंकि इसके एलिमेंट्स क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। आपको पता है स्केलर मैट्रिक्स इज स्पेशल केसेस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। आप ऐसा बोल सकते हैं जो अदिश आव्यूह होता है वह डायगोनल आव्यूह यानी डायगोनल मैट्रिक्स का क्या होता है? एक स्पेशल केस होता है। यानी scalar matrix is special cases of diagonal matrix in which all diagonal elements are same। बट यहाँ पे सेम नहीं है। अगर हम इसको सेम बना दें, यानी इसको आप क्या करिए 2 2 2 कर देते हैं, इसको हमने क्या कर दिया 2 2। अब ये देखिएगा हमारा जो डायगोनल तो है ही, और डायगोनल के साथ साथ क्या हो जाएगा? स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ पे देखिएगा सभी एलिमेंट्स क्या हैं? सेम है, राइट? ये कैसा हो जाएगा? स्केलर। एक 2 + 2 का भी हम लोग देखते हैं। अगर हम 2 + 2 की बात करें तो ये 0, ये 5, ये आपका फर्स्ट 5 होना चाहिए, सेकेंडरी डायगोनल आपके 0 होना चाहिए। ये आपका देखिए 2 + 2, ये हमारा मुख्य विकर्ण, दोनों अवयव समान है, यानी जितने भी अवयव हैं विकर्ण में वो समान है, तो हमारा क्या हो जाएगा? स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा, राइट? इसका ऑर्डर लिख दीजिए, अगर आप लिखना चाहते हैं तो 3 + 3। इसका ऑर्डर यानी क्रम लिख दीजिए कितना? 2 + 2। ओके। अब आप मेरे से बोलेंगे हाँ 1 1 भी हो सकता है। अगर ये 1 1 हुआ तो उस मैट्रिक्स का नाम दूसरा रख देंगे हम लोग। उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारी जो मैट्रिक्स आ रही है उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं तत्समक। तत्समक आव्यूह। आप लोग तत्समक का मतलब जानते होंगे। तत्समक एक्चुअली होता क्या है? आइडेंटिटी होता क्या है? आइडेंटिटी का मतलब होता है इसको किसी और के साथ कोई ऑपरेशन करो उसमें कोई चेंजमेंट ना आए, ठीक है? तो जैसे हमारा क्या होता है, मान लेते हैं हमारा एक कोई नंबर a है, ये नॉन जीरो नंबर है, इसमें हम एक आइडेंटिटी एलिमेंट 1 का मल्टीप्लाई करें तो ये a ही बना रहेगा। तो यहाँ 1 हमारा क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट्स होता है, राइट है? किसके लिए? किसी नॉन जीरो नंबर के लिए। ओके, तो ये देखिए हमारा क्या हो गया है? आइडेंटिटी एलिमेंट्स हो गया है। एक किसी भी नंबर के लिए जनरली आप बोल सकते हैं। चलिए एक चीज हम लोग यहाँ पे और देख लेते हैं डायगोनल एलिमेंट्स को। अगर हमारा कोई एक कंसीडर कर लेते हैं मैट्रिक्स है, ये मान लेते हैं डायगोनल एलिमेंट्स d1 0 0, ये दूसरा डायगोनल एलिमेंट्स है इसलिए नाम हमने d2 दे रखा है, ये 0 0 0, और ये तीसरा डायगोनल एलिमेंट्स है इसलिए हमने क्या दे रखा है? d3। एक तो ये लिखने का इसका पैटर्न है, ठीक है? ये हम मान लेते हैं मैट्रिक्स कौन सा है? a यूज कर चुके हैं हम, c भी यूज कर चुके हैं, इसको हम क्या नाम दे देते हैं? b। अब ये देखो b मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 3 है। अगर इसको ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसा भी लिखा जाता है, देखिएगा डायगोनल, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल ऑफ b या डायगोनल b, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं b मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू डायगोनल, क्या लिखेंगे? b जो भी मैट्रिक्स होगा उसका नेम इज इक्वल्स टू डायगोनल। अब आप क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टल में यानी रो वाइज आप क्या लिख देंगे? डायगोनल के एलिमेंट, तो d1 d2 d3। अब इसमें 3 एलिमेंट्स हैं यानी इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 होगा, 4 एलिमेंट्स होंगे तो ऑर्डर 4 क्रॉस 4 होगा, 2 एलिमेंट्स होंगे तो ऑर्डर 2 क्रॉस 2 होगा। ये बात समझ आ गई? तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसा भी लिखा जा सकता है। इसको अगर आपको लिखना हो तो क्या लिखेंगे बताइएगा? इसका नाम दे देते हैं हम लोग d। चलो ये आपका आव्यूह d हो गया, तो d बराबर, तो डायगोनल बताओ क्या लिखेंगे? 2 और फिर थोड़ा सा स्पेस देंगे 5। तो आप चाहे ये लिखिए चाहे इसको लिखिए, दोनों सेम है। ये लिखिएगा c इज इक्वल्स टू, बोलिए कितना हो जाएगा? डायगोनल, ये देखिए क्या हो जाएगा? 6 4 और क्या हो जाएगा? 5, राइट है?
ये दोनों हमारे सेम हैं, तो इस चीज को अच्छे से समझिएगा। अब तत्समक आव्यूह को बात करें तो तत्समक आव्यूह को हम लोग हमेशा किससे लिखते हैं, आई से लिखते हैं। इसके लिए एक लेटर फिक्स कर दिया गया है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन्स होता है तत्समक आव्यूह। कभी भी आई लिखा है इट मीन्स हमारा क्या होगा, तत्समक आव्यूह। ओ आपका जो लेटर होता है वो जीरो मैट्रिक्स के लिए फिक्स कर दिया गया है। तो अब देखते हैं हमारा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको कैसे डिफाइन करेंगे। मैंने क्या बोला, ऑल दोज diagonal matrix whose all diagonal elements are one या unity, then that types of the matrix is known as identity matrix। ठीक है, यानी all those matrix या all those diagonal matrix whose all diagonal elements are one is known as identity matrix। ओके, यानी ऐसे सभी विकर्ण आव्यूह जिसमें विकर्ण के सभी अवयव एक हो, ऐसे आव्यूह को हम लोग क्या बोलते हैं, तत्समक आव्यूह। यानी इसको अगर हमें डिफाइन करना है तो Aij बराबर 1 कब होगा, विकर्ण के लिए 1 होना चाहिए, और विकर्ण पे क्या होता है I इक्वल्स टू z। तो I इक्वल्स टू क्या लिखे यहाँ पे z। 0 होना चाहिए कब, जब I is not equals to z। और हमेशा याद रखना अगर हम डायगोनल की बात करें तो मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर होना चाहिए। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है यानी वर्ग आव्यूह नहीं है तो आपको डायगोनल नहीं मिलेगा। इसलिए इसके लिए और इसके लिए हमेशा आप स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ड का यूज जरूर करेंगे, राइट है। तो चलिए ये हमारा क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमने बोला आपको क्या लिखना है, एक इसके लिए फिक्स्ड लेटर है, यानी एक आपको अक्षर इसके लिए क्या फिक्स कर दिया गया है, वो क्या है, आई। अब ये देखिएगा हमारा क्या है 1 0 0 1। अब ये देखिएगा मुख्य विकर्ण, इसके अवयव क्या है, एक है, तो ये हमारा आव्यूह कैसा होगा, तत्समक आव्यूह होगा। और इसका आर्डर कितना है 2 + 2। इसको आप जनरली क्या लिख सकते हैं, I2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बताइएगा, I2 लिख सकते हैं। तो I2 यानी आपका क्या होता है 2 + 2 आर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 2 × 2 क्रम का तत्समक आव्यूह, यानी 2 क्रम का तत्समक आव्यूह भी बोल सकते हैं आप लोग। आगे देखिएगा एक मैं और लिख रहा हूं, ये I = 3 × 3 की बात करें तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, राइट। अब ये देखिएगा हमारा एक और मैट्रिक्स है, इसका आप ऑर्डर बता सकते हैं कितना है, 3 × 3 है। ये डायगोनल मैट्रिक्स है और सभी डायगोनल एलिमेंट्स 1 हैं, इसलिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा और इसका ऑर्डर 3 है। तो आप जनरली यहाँ I3 लगाना चाहें तो लगा सकते हैं और नहीं भी लगाना चाहें तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर कभी IN लिखा हो इसका मतलब होगा एक तत्समक आव्यूह जिसका क्रम कितना हो, n हो। अब n का मान जो कुछ भी होगा आप वहां पे रख सकते हैं, राइट। ये हमारा कैसा आव्यूह हो गया है, तत्समक आव्यूह हो गया है। तो आप इसे राइट डाउन करेंगे। ओके, ये आपका हो चुका होगा। ओके, अब हम लोग अगला देखते हैं, हमारा है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अगर हम आपसे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करें, ये देखिए हमारा जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है इसको हम लोग बोलते हैं त्रिभुजीय आव्यूह। क्या बोलते हैं हिंदी में, त्रिभुजीय आव्यूह। अब ये देखिए त्रिभुजीय आव्यूह एक्चुअली होता क्या है, ये हमारे पास मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, राइट है। और मुख्यतः हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, या वैसे हम बोल सकते हैं जनरली ये 3 प्रकार के होते हैं, राइट है।
देखते हैं कौन कौन से होते हैं त्रिभुजी। त्रिभुजी में हम लोग देखते हैं पहला हमारा जो है वो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा है? अपर। तो यहाँ पे देखिएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसकी आपकी हिंदी में नाम होता है उप त्रिभुजीय आव्यूह। कौन सा आव्यूह? उप त्रिभुजीय आव्यूह। अब देखिए उप त्रिभुजीय आव्यूह होता क्या है। अब यहाँ पे आपको इसको समझने के लिए देखिए क्या काम करना होगा। आपको उप त्रिभुजीय आव्यूह में भी आपको डायगोनल ही लेना पड़ेगा, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑल दोज स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या मैंने बोला? ऑल दोज स्क्वायर मैट्रिक्स whose all the elements right below the diagonal is 0 is known as upper triangular matrix। फिर से सुन लीजिएगा। all those matrix whose all the elements below the leading diagonal is 0 is known as upper triangular matrix। ऐसे सभी आव्यूह जिनमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी उप त्रिभुजीय आव्यूह। राइट, यहाँ पे देखते हैं एक हम लोग डायरेक्ट एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हैं। एक कोई आव्यूह ए है, ये देखिए हमारा है 2 3 4, राइट, 0 1 -2 0 0 -3। अब ये देखिए हमारा क्या मुख्य विकर्ण हमारा कौन सा? ये है, देखा। अब मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव क्या है? शून्य है। तो इस आव्यूह को हम लोग बोलेंगे कौन सा आव्यूह? बताइएगा, उप त्रिभुजीय आव्यूह। और ये देखिएगा हमारा क्या बन रहा है? त्रिभुज बन रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं उप त्रिभुजीय आव्यूह। और याद रखना कैसा आपका मैट्रिक्स होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हैं तो उसे हम लोग बोलेंगे उप त्रिभुजीय आव्यूह। अगर मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उप त्रिभुजीय आव्यूह, यानी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। If all the elements below leading diagonal is 0 is known as upper triangular matrix। Now next example हम लोग 2 × 2 के लिए देखते हैं। ये देखिएगा 2 -3 0 5। यहाँ पे ये देखिए आपका लीडिंग डायगोनल बन रहा है और लीडिंग डायगोनल के नीचे के अवयव क्या है? शून्य है। तो इसलिए ये हमारा जो आव्यूह होगा ये कैसा आव्यूह होगा? उप त्रिभुजीय आव्यूह होगा। और ये देखिए त्रिभुज बना रहा है, ऊपर साइड में बना रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं उप त्रिभुजीय आव्यूह। राइट, अब हम लोग बात करेंगे निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, यानी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। राइट, चलते हैं हम लोग राइट डाउन करते हैं आप इसे फास्ट। अब देखिए हम लोग बात करते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। त्रिभुजीय आव्यूह। अब देखते हैं निम्न त्रिभुजीय आव्यूह की बात करें तो आपका निम्न त्रिभुजीय आव्यूह क्या होता है? अब देखिए निम्न त्रिभुजीय आव्यूह आप खुद से बता सकते हैं। ऐसे वर्ग आव्यूह, ऐसे वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर सभी अवयव शून्य होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? निम्न त्रिभुजीय आव्यूह बोलते हैं। अगर देखिए आपका अपर ट्रायंगुलर है तो नीचे के अवयव 0 होना चाहिए। अगर लोअर ट्रायंगुलर है तो
अपन के एलिमेंट जीरो होने चाहिए, यानी ऑल दोस मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स above leading diagonal is zero is known as lower triangular matrix, is known as lower triangular matrix। देखिए आप डिफिनेशन लिख लीजिएगा, देखते हैं आगे क्या करना है। ओके, अब हम लोग यहाँ पे इसका डायरेक्ट एग्जांपल देते हैं। ये देखिएगा कोई मैट्रिक्स ए है, अगर ये मैट्रिक्स ए है तो क्या होना चाहिए आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी यहाँ पे कोई 2 0 0 5 4 0 -1 -3 1। तो ये देखिएगा हमारा लीडिंग डायगोनल हो गया। ये क्या है हमारा लीडिंग डायगोनल यानी मुख्य विकर्ण है, और इसके ऊपर के सभी एलिमेंट्स क्या है जीरो हैं, इसलिए ये कैसा आव्यूह होगा निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। और ये क्या बना रहा है, एक ट्रायंगल बना रहा है। राइट, ये देखिए हमारा क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा। नेक्स्ट एग्जांपल एक और देख लेते हैं हम लोग। ये मैट्रिक्स बी है, ये देखिए 2 क्रॉस 2 में देखते हैं, ये लिखिएगा 2 0, ये -1 5 अगर हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। क्यों? क्योंकि लोअर एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो हैं। राइट, ये देखिए हमारा क्या हो जाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट हमारा होता है स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या होता है स्ट्रिक्टली यानी निरंतर, स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर निरंतर त्रिभुजीय आव्यूह बोल सकते हैं नाम। राइट, अब एक्चुअली में नाम क्या होता है हिंदी में ये नहीं पता है, बट जहां तक मुझे लगता है ये होना चाहिए स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिए स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या आप हिंदी लिख लेंगे निरंतर त्रिभुजीय आव्यूह। राइट, क्या निरंतर त्रिभुजीय आव्यूह। देखिए अब स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है, इफ इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यदि किसी वर्ग आव्यूह में, इफ इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स यदि किसी वर्ग आव्यूह में ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल इज जीरो, यानी विकर्ण के सभी अवयव शून्य हो, देन द मैट्रिक्स इज नोन एज स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देन द मैट्रिक्स इज नोन एज स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो आव्यूह क्या कहलाएगा, निरंतर त्रिभुजीय आव्यूह कहलाएगा। कब? जब विकर्ण के सभी अवयव जीरो हो, बाकी जीरो नहीं हो। यानी एक एग्जांपल हम आपको यहाँ पे शो करते हैं। ये मैट्रिक्स ए है, ये देखिए हमारा कितना है 0 0, ये देखिएगा 4 है और ये 5 है। ये देखिएगा लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स क्या है, 0 है, बाकी के एलिमेंट्स क्या है, 0 नहीं है। तो ऐसे आव्यूह को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देते हैं, ये आपका देखिएगा, ये कंसीडर कर लेते हैं 0 4 3 5 0 6 4 -2 0। यहां पर भी देखें तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, सब 0 है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो आप इसे राइट डाउन करें फास्ट। ओके, ये आपका हो गया है। ये आपका कई सारे टाइप्स के आपके मैट्रिक्स हो गए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स।
राइट है, यानी आव्यूह की समानता। देखते हैं आव्यूह की समानता आपकी क्या होती है। ओके, चलिए देखते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आव्यूह की समानता। आव्यूह की समानता, राइट। अब देखो आव्यूह की समानता आपकी क्या होती है, तो यानी दो आव्यूह समान कब होंगे, राइट। अब मान लेते हैं हमारे पास दो आव्यूह है, एक आव्यूह A है और दूसरा आव्यूह क्या है, B है। लेट अस कंसीडर वी हैव टू मैट्रिक्स A एंड B। अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स है यानी दो आव्यूह हैं, तो ये समान कब होंगे, यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट कंडीशन होता है, अगर हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं A का जो ऑर्डर है वो है m क्रॉस n। A का ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n। और जो मैट्रिक्स B है इसका ऑर्डर मान लेते हैं L क्रॉस, यहाँ पे मान लेते हैं आपका x क्रॉस y। जनरली क्या मान लेते हैं, x क्रॉस y। ये मैट्रिक्स है m क्रॉस n, दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, x क्रॉस y। यदि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी फर्स्ट केस होगा m इज इक्वल्स टू x, यानी नंबर ऑफ रो इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ रो इन सेकंड मैट्रिक्स। किसके लिए, जब दो मैट्रिक्स इक्वलिटी होंगे तब, यानी दो मैट्रिक्स का हमारा क्या समानता होगी तो। दूसरा हमारा क्या होना चाहिए, जो इनके कॉलम होने चाहिए वो भी सेम होने चाहिए, n इक्वल्स टू y, यानी इन दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स आर सेम, ऑर्डर ऑल सेम। इन दोनों का जो ऑर्डर है, अगर ये 2 क्रॉस 3 का है तो ये भी 2 क्रॉस 3 का होना चाहिए, अदरवाइज ये इक्वल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। नेक्स्ट हमारा क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर सेम या आर इक्वल। अब देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम मींस क्या हुआ, संगत अवयव क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। संगत अवयव कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो कोई भी दो मैट्रिक्स बराबर तभी होंगे, पहला कंडीशन जब उनका ऑर्डर सेम होगा, दूसरा कंडीशन जब उनके संगत अवयव आपस में बराबर होंगे। ये पहला कंडीशन और ये दूसरा कंडीशन। एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, एक सेट A है जिसके एलिमेंट्स A11, A12, B21, A21 और A22 है। ये मान लेते हैं कोई एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, राइट। यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लेते हैं B जिसका ऑर्डर है B11, सेम होना चाहिए तभी इक्वल होगा, B12, B21 और B22, राइट है। अब ये देखिए दो मैट्रिक्स हैं, अगर A इक्वल्स टू B हो, अगर हमारा A इक्वल्स टू B हो, यानी ये दोनों आव्यूह कैसे हो, समान हो, तो इनके संगत अवयव बराबर होने चाहिए। संगत अवयव मींस A11 B11 के बराबर होना चाहिए। आप ऐसा करिए, इस मैट्रिक्स को इसके ऊपर ओवरलैप करा दीजिए, जो जिसके ऊपर आएगा वही उसके बराबर होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा A11 किसके बराबर होना चाहिए, A11 बराबर B11, फिर A12 बराबर किसके होना चाहिए, B12 के, राइट है। फिर देखिएगा A21 किसके बराबर होना चाहिए, B21 के बराबर होना चाहिए।
A22 किसके बराबर होना चाहिए, B22 के बराबर होना चाहिए। ओके, तो आप क्या करें, इसको राइट डाउन करें। देन आफ्टर अब हम लोग कुछ इस पे क्वेश्चन करेंगे, राइट है। इसे आप फास्ट राइट डाउन करें।